हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। आइए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इससे पहले हमने जो पार्ट किया था पार्ट थर्ड, जिसमें हमने सीखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशन की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान करते हैं और सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन समझिए, क्या लिखा है। टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q + 1। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होने चाहिए और जितने भी और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर a। स्टूडेंट्स, मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया a और एक अनादर पॉजिटिव इंटीजर लिया, एक अनादर पॉजिटिव इंटीजर मैंने टेक किया जिसको नाम दिया b, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, मैं a को कह रहा हूं कि ये डिविडेंड है। ये क्या है, डिविडेंड। बताया था मैंने इससे पहले की क्लास में डिविडेंड क्या होता है। और b को मैंने कह दिया डिवाइजर। b क्या है स्टूडेंट, डिवाइजर है। और देखिए डिवाइजर को आप कोई ना कोई नंबर ले लोगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा। जैसे अब यहाँ देखिए आपको इवन और ऑड शो करना है, तो इवन में क्या होता है 2 होता है और ऑड में भी क्या होता है 2 होता है। तो एक काम करते हैं, डिवाइजर को हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है 2 है। डिवाइजर को क्या हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, वो क्या है 2 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अच्छा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती थी, डिविडेंड क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड आप किसको लेट किए हैं, a को, और डिवाइजर आप b को किए, लेकिन b की वैल्यू आप क्या लेके चल रहे हैं 2, कोसेंट क्या है q और रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट r। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 2q + r, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर वो डिपेंड करता है, कंडीशन होती है इसकी कि रिमाइंडर हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन हमेशा लेस देन होगा किससे, डिवाइजर से। किससे लेस देन होगा स्टूडेंट, डिवाइजर से। यानी रिमाइंडर जो होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट वो कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, डिवाइजर से एक नंबर कम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा आप 2 को 6 में डिवाइड करें तो आप कहेंगे सर परफेक्टली डिवाइडेड है ये, 2 3 या 6, रिमाइंडर विल बी 0। अगली कंडीशन समझिए, मैंने कहा 7 को डिवाइड करो 2 से तो 2 3 या 6, रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट 1 आया। ऐसे ही समझिए, मैंने कहा 2 को 8 से डिवाइड करो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट 0। ऐसे ही और समझिए, मैंने कहा 9 को 2 से डिवाइड करो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या है 1। ऐसे ही और समझिए, मैंने कहा 2 को यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या है 0। तो अब यहाँ देख पा रहे हो रिमाइंडर या तो 0 हो रहा है या तो 1 हो रहा है, या तो 0 हो रहा है या तो 1 हो रहा है, या तो 0 हो रहा है। अगली कंडीशन में 1 होगा। यानी कि रिमाइंडर आप देख सकते हैं, मैंने भी जो कंडीशन बताया, हमारी कंडीशन क्या कहती है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो देखिए हर कंडीशन में 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन कितना बड़ा है, जस्ट डिवाइजर से एक नंबर कम, डिवाइजर से एक नंबर कम। डिवाइजर क्या था स्टूडेंट 2 था, तो रिमाइंडर कहां तक आ रहा है 1 तक। अगर डिवाइजर 3 होता तो रिमाइंडर कहां तक आता 0 1 2 नॉट 3। डिवाइजर 4 होता तो रिमाइंडर पॉसिबिलिटी कितनी होती 4, 0 1 2 3 नॉट 4, 4 नहीं लेते। तो यानी कि हमने क्या समझा कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, बट डिवाइजर के इक्वल नहीं होता है, डिवाइजर से हमेशा एक नंबर कम रहता है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें तो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विल बी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, लेस देन 2। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 2 से छोटी है, 0 से बड़ी या इक्वल है, तो बताइए रिमाइंडर की कितनी कंडीशन हो गई स्टूडेंट,
रिमाइंडर या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। क्या 2 होगा? नहीं, क्योंकि अगर वो 2 हो जाएगा तो स्टूडेंट वो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं केस फर्स्ट लूंगा और मैं केस सेकंड लूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही केस बन रहे हैं। केस जो डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं रिमाइंडर की वैल्यू पर, रिमाइंडर की वैल्यू पर डिपेंडेंट होते हैं केस। रिमाइंडर जितने होंगे केस उतने ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो बताइए, रिमाइंडर 0 हो जाता तो बताइए डिविडेंड किसके इक्वल होता? 2q के। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, ऐसे ही अगर आप केस सेकंड की बात करो तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट? 1, और रिमाइंडर अगर 1 रखोगे तो बताइए डिविडेंड कितना होगा? 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब एग्जांपल मेरी बात समझिए, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आप q की वैल्यू आप 1 से लेकर के 2, 3 लाइक कोई भी इंटीजर यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर लो। आप 2 वैल्यू पुट करो तो जब यहाँ 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू 4, 3 पुट करो a की वैल्यू 6, 10 पुट करो a की वैल्यू 20। क्योंकि जितने वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पुट कर रहे हो आपको डिविडेंड क्या मिल रहा है? इवन पॉजिटिव इंटीजर। यानी इस कंडीशन में जो आया ये आया हमेशा क्या? इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही जरा समझिए, अगर यहाँ पे मैं q की वैल्यू 1, 2, 3 या एनी पॉजिटिव इंटीजर पुट करता हूं तो देखिए q की वैल्यू 3 पुट करो, 3 2 6 प्लस 1 7, 4 पुट करो, 4 2 8 प्लस 1 9। यानी इस कंडीशन में आपको जो भी नंबर मिल रहा है वो कैसा नंबर मिल रहा है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिला स्टूडेंट? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। और हमको यही शो करना था कि जो 2q है वो हमेशा इवन इंटीजर यानी कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, और जो 2q प्लस 1 है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यानी देखिए, अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी आप नंबर लीजिए, ठीक है, उस नंबर का एक फॉर्म हम लेते हैं 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। वो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर को रिफर करेगा, इंडिकेट करेगा। कैसे करेगा आइए हम सीखते हैं। देखिए भाई, हमको क्या शो करना है कि 4q प्लस 1 यानी डिवाइजर के केस में क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है स्टूडेंट? 4 है। जैसे यहाँ पे 2 था ना, तो मैंने दोनों जगह क्या ले लिया था? दोनों जगह क्या ले लिया था? 2 ले लिया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो क्या हम डिवाइजर के फॉर्म में 4 ले सकते हैं? ठीक है, तो आइए लिखते हैं। तो मुझे लिखना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं लेट बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेट कर लिया, दैट इज ए। और स्टूडेंट जो ए है ना, उसको मैं डिविडेंड लेकर के चल रहा हूं, उसको क्या ले रहा हूं मैं? डिविडेंड लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, और एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, एंड अनदर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक मैंने दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, दैट इज बी। और आप सब जानते हैं वो बी किसका काम करेगा? डिवाइजर का। वेरी गुड। अब स्टूडेंट देखिए, डिवाइजर जो आया है, ये डिवाइजर यहाँ पे क्या लेंगे हम? 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको कौन सा डिवाइजर लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिवाइजर क्या लिया स्टूडेंट? 4 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है इन दोनों माने? अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप कह सकते हो भाई डिविडेंड तो ए लिया है, डिवाइजर 4 लिया है, और कोसेंट क्यू हो गया, और रिमाइंडर क्या हो गया? आर हो गया। स्टूडेंट कंडीशन क्या है रिमाइंडर की? सभी लोग बोलेंगे बेसिकली द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। और डिवाइजर क्या है? 4 है। डिवाइजर क्या है? 4 है। तो आप सब अब बताएंगे रिमाइंडर की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3। क्या 4 होगी? बिल्कुल नहीं, 4 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 4 हो जाएगी तो डिवाइजर बन जाएगा, और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर की इक्वल नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से एक नंबर
कम होता है। ठीक है, तो बताइए कंडीशन यहाँ पे रिमाइंडर की कितनी बनी, 0 हो गई, 1 2 एंड 3। तो मैंने बताया था अभी स्टूडेंट, जितने रिमाइंडर बनेंगे उतनी पॉसिबिलिटी यानी कि केस होंगे। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर है, इसलिए केस भी कितने बनेंगे स्टूडेंट, 4। तो पहला केस ले लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं, एज इट इज केस थर्ड ले लेते हैं, और इसके बाद में केस फोर्थ ले लेते हैं। होगा आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं रिमाइंडर 0 लेता हूं, पहली कंडीशन अगर मैं रिमाइंडर 0 लेता हूं तो सब लोग बताएंगे डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 4q के। उसके बाद में रिमाइंडर जब मैं 1 लेता हूं तो केस सेकंड में डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 4q प्लस 1 में। केस थर्ड की केस में जब मैं रिमाइंडर को 2 लेता हूं तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 4q प्लस 2 के। केस फोर्थ में जब मैं रिमाइंडर को 3 लेता हूं तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा, 4q प्लस 3 के। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिएगा पहली कंडीशन में, अब देखिए मुझे शो क्या करना है, मैं चारों कंडीशन नहीं लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मुझे दिखाना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी आप सभी केस की लेने की जरूरत नहीं है, आप 4q प्लस 1 ले लो और 4q प्लस 3 ले लो। अब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लो, क्या इसमें क्यों की कोई भी वैल्यू इंटीजर पुट करने पर क्या हमें डिविडेंड और पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। मैंने रख दिया यहाँ पे क्यू की कोई भी वैल्यू रख दी, मैंने 7 रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, 7 रखिए, 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29। यस वी आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, 29। अच्छा यहाँ पे जरा पुट करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू 7 पुट करते तो 7 4 28 प्लस 3 31। ठीक है, और 31 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या आ रहा है स्टूडेंट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर मैं केस फर्स्ट और थर्ड की बात करता, तो देखिए ये दोनों क्या आते, इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्या आते, इवन पॉजिटिव इंटीजर। जरा यहाँ पे क्यू की वैल्यू 7 पुट करिए, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू 7 पुट करेंगे ना, तो 7 4 28, डिविडेंड किसके इक्वल आ रहा है, 28, एंड 28 इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। अच्छा यहाँ रखिए, ये ऑलरेडी क्या है, जब 4q है तो 4q में जब 2 ही ऐड हो रहा है तो भाई इवन ही बनेगा, कॉमन सी बात है। तो ये भी क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर, अब देखिए एक लाइन बढ़ गई है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि आपको एक इंटीजर लेना है m, ठीक है, और वह किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m। इंटीजर लेना है, कोई इंटीजर आप ले लीजिए n, ठीक है, यहाँ पे m लिया है, मैं n ले लेता हूं, या आप m लेना चाहते हो m ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक पॉजिटिव इंटीजर m ले लिया। अब उस m से आपने उसका जब स्क्वायर किया, जब उस नंबर का आपने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर होने के बाद में जो नंबर आना चाहिए उसका फॉर्म यानी उसका प्रारूप किस टाइप का होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में, 3m प्लस 3m प्लस 1 के फॉर्म में। स्टूडेंट देख लीजिए, आपको इतने ही सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाने हैं, ठीक है। सो आइए समझते हैं बात को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, क्या, a, और सब लोग जानते हैं a क्या होगा, डिविडेंड, a क्या होगा, डिविडेंड, ठीक है। ऐसे एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, उसका क्या नाम दिया, उसका नाम दे दिया मैंने b। क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, b नाम दे दिया। और b यहाँ पे क्या है, डिवाइजर। अब कुछ लोग इस बात को समझ रहे होंगे, सर ये तो m के लिए कह रहा है, आप a और b ले रहे हैं, बात को समझते जाइए। तो b यहाँ पे मैंने क्या लिया, डिवाइजर लिया, और डिवाइजर बताइए क्या लेंगे, यहाँ पे डिवाइजर 3 के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे डिवाइजर क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, apply Euclid division lemma, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder।
अब हर स्टूडेंट मुझे बताएगा रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, ओनली 3। कौन कौन सी, 0 1 2 3 बनेगी, बिल्कुल नहीं, 3 नहीं बनेगी। तो यानी कि यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, और या तो स्टूडेंट 2 होगी। तो जितने रिमाइंडर उतने पॉसिबल कंडीशंस। तो कितने केस यहाँ पे अप्लाई होंगे, 3 केस। पहला केस क्या होगा, जब आप रिमाइंडर 0 लोगे। दूसरा केस क्या होगा, जब रिमाइंडर 1 लोगे। और एक थर्ड केस भी आएगा जिसमें रिमाइंडर 2 लोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर को 0 लेता हूं, तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो बताइए डिविडेंड कितना आएगा, 3q। ओके, उसके बाद में अगर रिमाइंडर 1 हो जाता है तो डिविडेंड किसके इक्वल आएगा, 3q + 1 के फॉर्म में। और अगर रिमाइंडर 2 आता है तो उस कंडीशन में डिविडेंड क्या होगा, 3q + 2। 3q + 2। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। वो कह रहा है शो करिए उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। यानी अभी तक तो हमने केवल पॉजिटिव इंटीजर निकाला है, उसका भी स्क्वायर नहीं किया। उसका स्क्वायर करने पर हमको दिखे कि वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब समझिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो भी नंबर आए इसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करके क्या ये 9 × q² हो जाएगा स्टूडेंट, 9 × q² हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q², 3 × 3q²। और 3q² को अगर हम m लेट कर ले तो बताइए हमारा नंबर क्या 3m के फॉर्म में नहीं है, क्या हमारा नंबर 3m के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है। आइए जरा सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, नंबर हमारा यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 3q + 1, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर आप 3q + 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या नंबर मिलेगा, 9q² + 1 + 6q। दिख रहे हैं आप, 9q² + 1 + 6q। अब कहते सर 3m तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, आइए देखते हैं दिखेगा। देखिए स्टूडेंट, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 9q² + 6q + 1। ठीक है, और अगर मैं देखूं यहां से तो आपको दिख रहा होगा यहां से 3q कॉमन है। यहां से क्या कॉमन है स्टूडेंट, 3q। क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 × q + 2। क्या मिलेगा, 3q + 2 और +1। यहां से मैंने 3 कॉमन किया, इन दोनों से q कॉमन किया, तो यहां बचा 3q और यहां बचा 2, और आगे जो +1 चल रहा था वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या हम q × 3q + 2 को, q × 3q + 2 को m ले सकते हैं, बोलिए स्टूडेंट, m ले सकते हैं। अगर हम इसको m ले लें तो बताइए किस फॉर्म में आ गया, 3 × m + 1, 3 × m + 1। सो स्टूडेंट्स, हमने केस फर्स्ट में देखा कि हम किस फॉर्म में ला पा रहे हैं, 3m के फॉर्म में जो हमको चाहिए था। उसके बाद में केस सेकंड में किस फॉर्म में ला पा रहे हैं, 3m + 1 के फॉर्म में जो हमको चाहिए था। अब देखिए, जो क्वेश्चन हमसे शो करने को कह रहा था, हमने दोनों चीजें उसको शो करके दिखा दी। इसलिए अब जरूरी नहीं है कि जो तीसरी कंडीशन है उसको भी आप दिखाएं। ठीक है, जो क्वेश्चन ने कहा था वो आपने शो करके दिखा दिया, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो होगा उसकी एक्सप्लेनेशन यहीं तक होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ x and y आर बोथ पॉजिटिव और इंटीजर, यानी x और y क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर। आप x का भी स्क्वायर करो, y का भी स्क्वायर करो और दोनों को सम कर दो। तो सम करने पर वो कैसा नंबर आना चाहिए, इवन। लेकिन एक कंडीशन और दे दी, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब स्टूडेंट आप खुद बताएंगे, अगर हम x को, x भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर आप x को ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो तो देखिए स्टूडेंट, ऑड को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, 2q + 1 के फॉर्म में। इस क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं ना कि भाई अगर आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है तो हर ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m + 1 के ही तो फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x को अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहा तो मैंने x को कहा कि ये किस फॉर्म में है, 2m + 1 के फॉर्म में। आप कोई वेरिएबल ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, ऐसे देखिए y भी क्या है स्टूडेंट, y भी क्या है
वाई भी क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो वाई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये भी क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो वाई को मैं मान लेता हूं 2n+1, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, 2n+1। यहां तक बात समझ में आई भाई? एक्स और वाई दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर थे ना, और सभी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को भी हमने शो करके दिखाया। अभी हमने यहाँ पे शो करके दिखाया कि आप कैसे देख सकते हो उसको, 2n+1। मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, डजंट मैटर, मैं n ले रहा हूं, तो 2n+1 के फॉर्म में ही दिखाओगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। तो x को मैंने ले लिया 2n+1 और y को ले लिया 2n+1। अब कह रहा है कि x के स्क्वायर करें, y के स्क्वायर करें, और दोनों का सम करने पर वो इवन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन करते हैं, पहली कंडीशन हमको इवन करना है। पहली कंडीशन क्या करना है स्टूडेंट, इवन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, 2n+1 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, 2n+1 का होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं a+b का होल स्क्वायर पुट करके आ रहे हैं, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो उसको a स्क्वायर, यानी कि 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। ऐसे यहां पे देखिए 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको एक साथ कैटेगराइज कर लेते हैं, तो 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1 2। स्टूडेंट बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब देखिए यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2। देख रहे हैं यहां पे मैंने इन चारों जगहों पर 4 को कॉमन कर लिया। तो अगर 4 कॉमन है तो यहां पे हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, और प्लस यहां पे क्या है 2। अब स्टूडेंट देखिए, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, इवन इंटीजर है। अगर मैं इस पूरे को क्यू मान लूं, थोड़ी देर के लिए बात समझिएगा, थोड़ी देर के लिए बात समझिए। अगर मैं इस पूरे को क्यू मान लूं तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4q+2? बोलिए स्टूडेंट, इसको हम 4q+2 लिख सकते हैं? सभी लोग कहेंगे यस लिख सकते हैं। q की वैल्यू 1 पुट करिए, क्या मिला 6, q की वैल्यू 2 पुट कीजिए 10, q की वैल्यू 3 पुट कीजिए 14। यानी आप देख रहे हैं Q में कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर जब पुट करते हो तो आपको हर बार कैसा इंटीजर मिल रहा है, इवन इंटीजर मिल रहा है। यानी पहली कंडीशन हमारी प्रूफ होती है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अच्छा स्टूडेंट आप ही समझिए, अगर ये 4 से डिवाइडेड होता तो क्या रिमाइंडर आपको मिलता? दिमाग लगाइए। अगर देखिए यहाँ पे 2q है तो 2q का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो 2 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन ये क्यों नहीं 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसे ही समझिए, यहाँ पे अगर केवल 4q होता तो आप क्या कह सकते थे कि नंबर 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, यानी कि हर बार ऐसा नंबर आ रहा होगा जैसे 18 इज अ इवन नंबर, ठीक है, बट 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है ना। इसलिए ये जो नंबर आया है सम करने पर दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को सम करने पर नंबर तो इवन आता है, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सर यहाँ पे रिमाइंडर के फॉर्म में आ रहा है 2 आ रहा है। होप है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ n इज एन ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर, ठीक है, सो करें कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, n एक ऑड इंटीजर। अब आपके पास में दो कंडीशन है कि आप n को अगर ऑड इंटीजर पुट करोगे तो कहते सर अभी तो आपने बताया था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो 2n+1, ठीक। लेकिन स्टूडेंट थोड़ी सी बात समझिएगा, यहां पे हम n की वैल्यू 2n+1 नहीं ले सकते। रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक आपको दिखाना था 4 से डिविजिबल है, तो भाई 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 तो आ रहा था। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या 8 आएगा? हमको किससे दिखाना है, 8 से दिखाना है ना। तो क्या 8 आएगा किसी भी कंडीशन में 2 का स्क्वायर? क्यूब करने पर आ सकता है, लेकिन हमसे क्यूब नहीं पूछा स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर पूछा। तो हम क्या करें, तो देखिए अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। 4q+1 दिख गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि अगर आपको 8 से डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं,
और तब कोई और पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो आप 2q + 1 ना लेकर के क्या लेंगे 4q + 1। ठीक है, तो यहां पे कोई n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट कर लिया n बी और पॉजिटिव इंटीजर, और अगर n एक और पॉजिटिव इंटीजर है तो n की वैल्यू आप क्या लोगे स्टूडेंट 4q + 1। क्या लेंगे 4q + 1। अब देखिए n की वैल्यू आपने क्या ले रखी है 4q + 1। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस चीज को शो करें कि n का स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले तो आप n का स्क्वायर करें। ठीक है, यह सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले n की वैल्यू आपको पुट है तो n² - 1 क्या होगा 4q + 1 का होल स्क्वायर -1। अब इसको ओपन करते हैं a² + b² + 2ab, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या चल रहा है स्टूडेंट -1। तो देखिए यहाँ +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, यहाँ पे है 8q, यहाँ है 16q²। तो देखिए यहाँ पे 8q कॉमन दिख रहा है, 8q कॉमन दिखा तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 2q और +1, 2q + 1। और अगर स्टूडेंट मैं q और 2q + 1 को m लेट कर लूं तो हमारा नंबर किस फॉर्म में आ गया 8m के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया 8m के फॉर्म में आ गया। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या कोई रिमाइंडर है नहीं है, तो बताइए ये पूरा जो इंटीजर है ये a से परफेक्टली डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हम अपने अगले क्वेश्चन के बाद में आते हैं। जरा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेक करिए कि क्या 9 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 के। तो इसके लिए कंडीशन जरा समझिए, कंडीशन समझिए क्या कहता है कि इफ एनी नंबर कैन एंड विथ 0, यानी अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इट्स factorization must contain 2 and 5 बोथ। स्टूडेंट क्या कंडीशन है कि कोई भी नंबर अपने लास्ट में 0 देगा कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कोई भी नंबर अगर अपने लास्ट में 0 रख सकता है तो उसके लिए केवल और केवल यही केवल यही पॉसिबिलिटी है कि उसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। तो आइए इस कंडीशन को चेक करते हैं कि वाकई में क्या 9 की पावर n में कोई भी n की जगह नेचुरल नंबर रखने पर हमें क्या 0 मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने 9 की पावर n लिया और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 9, और 9 जब मिल रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 × 3। क्या आपको यहाँ पर 2 और 5 दोनों मिले, नहीं मिले, तो यानी कि यहाँ पे आप रख सकते हो नीदर 2 नॉर 5। ना ही आपको यहाँ पे 2 मिला और ना ही यहाँ आपको 5 मिला। ऐसे ही जरा हम n की पावर 2 को मतलब n की वैल्यू 2 को रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे n की पावर जब 2 रखोगे तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 का मतलब 9 × 9 और 9 × 9 का मतलब 3 × 3 × 3। दोबारा देखिए स्टूडेंट, क्या आपको यहाँ पे 2 और 5 दिखा, नहीं दिखा, तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन अप्लाई होगी नीदर 2 नॉर 5। ऐसे ही जरा देखिए जब मैं n की वैल्यू 10 पुट करता हूं, थोड़ी बड़ी वैल्यू पे आ गया, जब मैं n की वैल्यू 10 पुट कर रहा हूं तो 9 की पावर 10 आ रहा है, और 9 की पावर 10 का मतलब 9 × 9 मतलब 10 टाइम्स, तो 3 कितने टाइम्स होगा 20, तो 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके कितने टाइम्स 20 टाइम्स। लेकिन फिर से वही बात आ गई, क्या यहाँ पे आपको 20 टाइम्स भी करने पर क्या 2 और 5 में कोई भी नंबर दिखा, नहीं दिखा ना, तो इसलिए यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो 9 की पावर n में आपने 1 रखा, ना 2 दिखा ना 5 दिखा, 2 रखने पर 2 और 5 नहीं मिला, 10 रखने पर 2 और 5 नहीं मिला। ऐसे ही
अगर हम यहां पर n वैल्यू पुट करते हैं, मतलब 9 की पावर n जब आती है तो 9 की पावर n को भी रखने पर हमको 3 और 3 मिलेंगे कितने टाइम, n टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमको यहाँ पे कहीं पर भी 2 और 5 नहीं मिलेंगे, और जब 2 और 5 नहीं मिलेंगे तो हम लिख सकते हैं since the factorization of 9 की पावर n does not contain both 2 and 5, यानी कि 9 की पावर, यहां पे इसमें n बना देता हूं, 9 की पावर n ना ही 2 को कंटेन कर रहा है फैक्टराइजेशन करने पर और ना ही 5 को कंटेन कर रहा है। सो हम क्या कहेंगे कि 9 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। स्टूडेंट बात समझ में आपको आई, यानी कि कोई भी नंबर, चाहे वो 9 की पावर n, अभी आप 6 की पावर n का भी ऐसे ही करेंगे। 9 की पावर n में क्या था, वो हमसे पूछा क्या 0 पर एंड होगा, तो कोई भी नंबर स्टूडेंट 0 पर एंड तभी होगा जब उसमें 2 नंबर प्रेजेंट हो। उसके फैक्टराइजेशन में 2 नंबर आने ही चाहिए, या तो 2 और या तो 5। ठीक है, लेकिन 9 में कहीं पर भी दूर दूर तक हमको ना 2 दिख रहा है और ना ही 5 दिख रहा है, इसलिए 9 की पावर n जो n होगा वो कैन नॉट एंड विथ 0। फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अभी तक हमारे पास में क्या था स्टूडेंट, 9 की पावर n, अब क्या आ गया 6 की पावर n। देखिए मैं आपको पूरा नहीं करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं, और ये आपका वर्क है कि ये आपको होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि स्टूडेंट 6 की पावर n है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, कंडीशन यही है कि अगर किसी नंबर में उसका डिजिट 0 एंड आ रहा है तो तभी आ पाएगा अगर उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हो। अब देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो बताइए हमको नंबर क्या मिलेगा स्टूडेंट, 6 मिलेगा, और जब 6 का फैक्टराइज करोगे तो केवल और केवल क्या मिलेगा, 2 into 3। वाओ, यानी हमको 2 मिल गया। नहीं, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 का मतलब क्या, 10, और 10 किसका प्रोडक्ट होता है, 2 और 5 दोनों का। केवल 2 से आप 10 नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए फिर से वही चीज हो जाएगी, यहाँ पे 2 तो कंटेन है बट 5 कंटेन नहीं है, इसलिए 6 की पावर n इज ऑल्सो कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, सपोर्ट बनाए रखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ सीख के जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।